बीजेपी के खिलाफ 76 क्षेत्र के अंदर है और 86,000 वोट बीजेपी के समर्थन में 76 में। 15-16 साल के 76 क्षेत्र के अंदर 80,000 ढाणियों में अंधेरा था। जब 8 में गया, न स्कूल थे, न कॉलेज थे, न अस्पताल थे, न बड़ी सड़कें थी। मैंने भाइयों सड़कों का रिकॉर्ड बना दिया और तमाम जगह 18 फीट, 20 फीट, 24 फीट बड़ी सड़कें बनवाई खियोसर क्षेत्र में। और खियोसर का जितना ध्यान रखा उतना ध्यान मैंने मेड़ता का भी रखा। हाईएस्ट मेड़ता में अगर सड़कें बनी तो आपकी एमएलए साहिबा इंदिरा बावरी के नेतृत्व में 5 साल में मेड़ता विकास के पथ पे आगे चला। और मैंने लास्ट में उस समय कहा था, ये सरपंच साहब बैठे रामनिवास जी पादू वाले 10-20 ये विधाचल वाले सरपंच साहब, इंदिरा जी, सब लोगों ने कहा कि साहब हमारे यहाँ पे रिया में कॉलेज खुलवाओ। गहलोत की सरकार थी और जाति सरकार मेरे हाथ आ जाती। आपको भी पता, जो 1.5-2 साल लास्ट के बचते हैं ना, तो मैं ही छक्के लगाता हूँ सरकार के अंदर। मैंने कहा करवा दूंगा, रिया में कॉलेज खुलवा दिया और बजरी माफिया को बंद कर दिया। और सबसे ज्यादा हार आरएलपी की रिया इलाके के अंदर हुई। हंसने की बात नहीं, सुनी मेरी बात। कांग्रेस बीजेपी तो चाहते ही थे। कांग्रेस ने तो कैंडिडेट ऐसे व्यक्ति को खड़ा किया कि जिससे आरएलपी हारे। आपको समझना चाहिए, गोपालगढ़ में यही हुआ। गोपालगढ़ के एमएलए के लोग कहते थे कि इनसे सीधा कोई आदमी नहीं, तो फिर आपने हराया क्यों? बोले साहब बोले जल्दबाजी को माम लो। हरा तो सीधा 5 साल बाद चुनाव होता, या तो 1 साल में चुनाव हो तो हरा भी दो, 1 साल जल्दी निकल जाती है। 5 साल सरकार के खिलाफ निकालने में कितनी ताकत लगती है। आपको धरने में 13 दिन कैसे निकले, ये तो मैं आपके पीछे खड़ा था, तब हिम्मत नहीं हुई राजस्थान की पुलिस की कि आपके धरने के अंदर आ जाए। मैंने ऐसी जगह भी देखी है कि धरने उखाड़ के ले जाते हैं और टेंट फाड़ के ले जाते हैं पुलिस वाले, ये पैरामिलिट्री वाले, मिलिट्री वाले। ये लोकतंत्र का दुर्भाग्य मेरे भाई। लेकिन मुझे पता था कि मुझे जाना है और फिर मैं वोटों की राजनीति करने यहाँ नहीं आया। वोट 4 साल बाद है, 3.5 साल बाद। 3.5 साल में लोगों को तो 9 दिन पुरानी बात याद नहीं रहती। कल क्या खाया सब्जी याद नहीं होगी, कल सुबह कहीं खाए उठा को कहीं सब्जी खाई कल सुबह, तो कौन सी याद रखोगे नहीं रखोगे। लेकिन मेरी आदत है, मैं मेरी आदत नहीं छोड़ सकता। इसलिए अलग से अरमान बेनीवाल ने राजस्थान में एक नई पार्टी बना के राजस्थान का सम्मान देश में बढ़ाया। लोगों ने कहा कि वहां तो कांग्रेस और बीजेपी है। मैंने हुकार ललकार के माध्यम से किसान की कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, बेरोजगारों को रोजगार और फ्री बिजली, इनके नाम पे जो आंदोलन राजस्थान के अंदर किए, तब जाके किसान जवान की बात दिल्ली तक पहुंची। और हमारे आंदोलन से प्रेरणा लेके मध्य प्रदेश के किसानों ने बड़ा आंदोलन किया कर्ज माफी को लेके, और सीने पे गोलियां खाकर शहादत दी। भाइयों, उन हुकार ललकार के माध्यम से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन हुआ। वो एक ऐतिहासिक पल था जब राजस्थान के किसान के बेटों ने, राजस्थान के किसानों ने अपने खुद के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन करके देश में संदेश दिया कि कांग्रेस बीजेपी के अलावा भी हम मजबूती से लड़ सकते हैं और खुद के हितों के लिए अपना आरपी का गठन किया। आपको याद होगा जब देश का किसान आंदोलन की मार झेल रहा था, 700 से ज्यादा किसानों ने शहादत दे दी। उस वक्त में प्रधानमंत्री मोदी के साथ एनडीए की सरकार के अंदर था। जब राजस्थान की सरकार गिर रही थी, मैं मोदी और अमित शाह के जो इंडिया एनडीए के दल थे सारे, उनके अंदर नजदीक लोगों में था। लेकिन जब देश के किसान को तकलीफ में देखा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली के किसान नेता मेरे पास आए, मेरे घर पे। उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर किसान आंदोलन गति नहीं पकड़ रहा है, और हनुमान जी अगर आप मोदी को छोड़ दो, एनडीए छोड़ दो, उससे इस्तीफा दे दो, तो राजस्थान में किसान आंदोलन गति पकड़ लेगा।
और शाहजहांपुर बॉर्डर आपको जाम करना। मैंने कहा मेरे बलिदान से अगर मेरे पंजाब के जट सिख भाइयों ने जिस आंदोलन की शुरुआत की, हरियाणा के मेरे भाई उनके समर्थन में आए, यूपी दिल्ली के भाई समर्थन में आए, और हनुमान बेनीवाल के छोटे से बलिदान से अगर किसान कौम की जीत होती है तो मैंने मोदी का साथ छोड़ के दिल्ली कूच किया। आप हजारों नौजवान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मेरे छोटे भाई मेरे साथ थे, और उस कूच के बाद जो मंजर आपने देखा, शाहजहांपुर का बॉर्डर जो गुजरात आरक्षण आंदोलन के समय जाम नहीं हुआ, वो हाईवे भी जाम किया। और उसके बाद 70 दिन एक एमपी सड़क पर बैठा हुआ था। 70 दिन अगर देश का कोई सांसद सड़क पर लड़ रहा था तो हनुमान बेनीवाल था। सड़क पे वो लड़ते हैं जिनको एमएलए एमपी बनना होता है, और जो बन जाते हैं वो तो कभी कभार दिखते हैं, वो तो बन गए। लेकिन मैं बना हुआ भी आपके लड़ रहा था। मैं नागौर का सम्मान तो बढ़ाया था, इस राजस्थान का सम्मान भी देश के अंदर बढ़ाया कि राजस्थान का हनुमान बेनीवाल, जिसने पार्टी बढ़ाते वक्त कहा था जब भी देश के जवान किसान को आवश्यकता पड़ेगी, एक पल में सत्ता को ठोकर मार के मेरे भाइयों के साथ आऊंगा। वो मैसेज पूरे देश में दिया। आज भी किसान आंदोलन की गूंज अगर सुनाई दे रही है देश के कोने कोने के अंदर, और जब किसान आंदोलन की जीत का जिक्र होता है तो हरियाणा, पंजाब, यूपी और दिल्ली के अंदर भी लोग कहते हैं कि राजस्थान के हनुमान बेनीवाल ने उत्तर भारत में हमारे समाज के किसानों के बहुत से सांसद थे, लेकिन सत्ता किसी ने नहीं छोड़ी। उसने केंद्र मंत्री का पद ठोकर मार के अपने भाइयों का, समाज का नाम देश में रोशन किया। ये होता है त्याग और समर्पण। दूसरा, जब अग्निवीर की योजना आई, सेना को ठेके पे दे दिया। मुझे क्या आवश्यकता थी? मैं तो लोकल मुद्दे उठाता, एक दिन बयान देकर दूसरे दिन मेरा काम करता। लेकिन अग्निवीर के मामले को भी मैंने लिया। जोधपुर में 2 लाख